तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं और एक बार फिर आपके लिए एक लेटेस्ट और न्यू क्लास होगी जो होगी हमारे पास M2R5 मॉड्यूल की। ठीक है, ये होगी हमारी क्लास नंबर सेकेंड जो कि लाइव चलेगी और होगी हमारे पास जो अभी आपके एग्जाम लगे हुए हैं। इसका जो लेवल होगा आपको थोड़ा सा, जो भी हमने बेसिक वाली आपको क्लास दी थी M2 की, उससे ये थोड़ा सा अप लेवल पे होगा। इंटरमीडिएट लेवल के इसमें क्वेश्चन होंगे जो कि HTML बेस पे आएंगे। फिर हम आगे इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे CSS और फिर जावास्क्रिप्ट पे हम आएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप अपने अनुसार उसमें टिक करें। जब आपको लाइव चले नीचे कमेंट करके उसके आंसर जरूर टिक किया करें। और इसके पूरी पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट देखिए ITWP का हमने पूरा यहाँ पे लिंक डाल दिया है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दिया। तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें आपको दे दिए गए हैं, दे सकते हैं। PDF अवेलेबल है। हर एक PDF में कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो वही मान के चलिए कम से कम अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, तो अच्छे से मेरे अनुमान से आपको 2000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बाद तो मेरे अनुमान से आपका इसमें से आना नहीं चाहिए। तो जितने क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं इसमें PDF ऐड करता जाऊंगा और इसको जरूर आप परचेज करें। इसको परचेज करने के लिए आपको मैसेज करना है 7007659485 पे कि सर मुझको कोर्स परचेज करना है। आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसको आप ओपन करके कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे ओपन करेंगे और आराम से इसको टिक करते जाइए। और किसी किसी में मैंने आंसर साथ ही में लिख दिए हैं, किसी किसी में आंसर नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस वहाँ पे इजिली हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये PDF हमारी है। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे उतने हम सॉल्व करेंगे, फिर आगे देखेंगे। करीबन 40 क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है जो कि HTML बेस्ड होंगे। तो पहला देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आंसर को हाइड कर देता हूँ। HTML का पूरा नाम यहाँ पे है क्या है वो उसको आपको बताना है। तो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ या स्टैंड फॉर HTML, तो आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें से क्या होना चाहिए आपके अनुसार। हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टीम। तो जाहिर सी बात है कॉमन क्वेश्चन है, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, बी वाला। ठीक है, इसमें हमने ABCD नहीं लिखा है, यहाँ पे बुलेट्स का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो अपना आंसर टिक कर दें, जो सही आंसर है वो लिख दें या फिर ABCD करके भी लिख दें तो मैं समझ जाऊंगा। तो पहला है। नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है। ठीक है, वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेब स्टैंडर्ड यानी कि WWW जो होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, जो आपका स्टैंडर्ड एक संगठन है। ठीक है, अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक ये हमारे अलग चीजें हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर में आ जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब संघ। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप समझ लीजिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो WWW यानी कि वर्ल्ड वेब वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इस प्रकार से होता है। नंबर 3, HTML एलिमेंट के लिए सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है, तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखी गई है H6 है, 1 है, हेड और हेडिंग लिखा हुआ है। तो देखिए आपको पता है HTML में हमारी कितनी हेडिंग्स होती हैं, H1 होती है। ठीक है, इस प्रकार से लिखी होती है। H2 होती है, H3 होती है, H4, H5 और H6 तक की हेडिंग होती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी जब हेडिंग बोला जाए तो आप बोलेंगे H1। ठीक है, क्योंकि H1 से स्टार्ट होती है। इस प्रकार से स्टार्ट होते होते ये छोटी होती जाती है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे छोटी हेडिंग कौन सी है तो आप बता देंगे H6 हो जाएगी। या फिर पोजीशन वाइज पूछे यानी कि सेकंड नंबर की हेडिंग कौन सी है तो आप बता देंगे H2। थर्ड नंबर की हेडिंग कौन सी है तो H3 हो जाएगी। फोर्थ नंबर की H4। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है तो आप बताएंगे H1। ठीक है, HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती है अभी आपको बताना। देखिए प्रकार भी यहाँ पूछ लिया। ठीक है, तो देखिए 6 प्रकार की हो जाएगी, मैंने अभी आपको गिन के बताई। तो हेडिंग कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की। H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से लाइन ब्रेक के लिए सही HTML टैग कौन सा है। तो आपको एक और चीज बता दें, HTML में जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी प्रकार के होंगे, या तो फुल फॉर्म होंगे, ठीक है, या फिर एक्सटेंशन होंगे। इसमें इसमें शॉर्टकट की तो आपकी चलती नहीं है। ठीक है, बाकी होंगे टोटल आपके टैग्स टैग्स और एट्रीब्यूट से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो लाइन ब्रेक करने के लिए हमको लिखना होता है अपने HTML में BR। ठीक है, BR टैग का यूज करेंगे तो आप लाइन इजिली ब्रेक कर सकते हैं। अगर इसका प्रैक्टिकल की हम बात करें तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने नोटपैड पे। इसमें मैं कुछ एक कोडिंग ले लेता हूँ। ठीक है, बेसिक सी।
तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी समझाता रहूँगा, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कोई हेडिंग का प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एक कोड लिखा है जो कि हेडिंग का है, हेडिंग 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो इसको हम पहले आपको कराते हैं रन, ठीक है। तो रन करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हेडिंग आएगी, ठीक है। तो बड़े बड़ी हेडिंग ये हो गई, छोटी हेडिंग ये हो गई। अब जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है लाइन ब्रेक का, तो बी आर कोड देखिए कैसे यूज किया जाएगा। तो कहीं पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, पहले या बाद में, जिसके भी आपको ब्रेक करना है। जैसे मान लीजिए हेडिंग 1 के आगे आपको करना है लाइन को ब्रेक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस प्रकार से बी आर, और इसको कर देंगे कंट्रोल एस से सेव, और इसको करेंगे रन यहाँ पे। तो देखिएगा अभी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे गैप हो गया, पहले वाले में देखिए गैप नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइन ब्रेक को यूज किया जाता है एचटीएमएल में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट पूछा गया है बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगाने के लिए कौन सी स्टाइल यहाँ पे यूज की जाएगी, ठीक है। कौन से एचटीएमएल एलिमेंट का यूज किया जाएगा, तो बताइए इसमें से क्या होना चाहिए। आंसर मत देखें, आंखें बंद कर लिया करें। तो इसमें देखिए बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए सिंपल सा हमारे पास होता है, हम लिखते हैं बॉडी स्टाइल और बैकग्राउंड और कलर का नाम दे देते हैं रेड, ठीक है। इस प्रकार से देखिए टेक्स्ट बनेगा। अब इसमें देखिए बैकग्राउंड और प्लस रेड लिखेंगे तो ये कोई कोड काम नहीं करेगा, ठीक है। बॉडी प्लस स्टाइल और रेड लिख देंगे खाली, तो देखिए अलग अलग कंडीशन में काम करता है, लेकिन कोई कंडीशन में काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमको स्टाइल डालनी है किसी चीज़ में, तो हमको बॉडी के अंदर ये पूरा इस प्रकार से कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये। कलर ऐड किसी आपसे पूछा जा सकता है, बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, या टेक्स्ट में किसी में कलर ऐड करना है, या फिर कोई टेक्स्ट है उसको करना है बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है उसमें। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको एचटीएमएल में बनेंगे। तो इसमें हो जाएगा आपका कोड बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड डैश कलर रेड, ठीक है। इसको आप रन करा के भी दे सकते हैं यहाँ पे, अगर किसी में कलर आपको डालना है तो आप यहाँ पे डाल देंगे तो ये रन भी करेगा, ठीक है। बॉडी को यहाँ से हटा दीजिए आप, ये इसको हटा देते हैं यहाँ से, हम करते हैं इसको रन। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसका आउटपुट आपको दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए हमको बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर में लिख दिया रेड, ठीक है। तो इसके जो भी हेडिंग लिखी है इसके पीछे का जो भी बैकग्राउंड होगा वो बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसको हम कराते हैं रन। तो देखिए इस प्रकार से आएगा कलर, देखिए ठीक है। ये इस प्रकार से बैकग्राउंड पे हेडिंग हो गई आपकी और ये कलर हो गई। अब इसमें अगर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये टेक्स्ट में कलर करना है, तो फिर उसके लिए अलग स्टाइल हम लोग देंगे, ठीक है। वो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से था, इसका आंसर हो जाएगा बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के लिए कोई इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, इसमें इनमें से सही सही टैग कौन सा होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक बी लिखा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें लगभग ठीक होंगे। इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है तो उसको हम लोग देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए किसी भी टेक्स्ट को अगर हमको बोल्ड करना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम लिखा है यहाँ पे दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, और देखिए यहाँ पे हमने बोल्ड टैग का यूज़ किया है, एंड दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, इतना हमने जो है उसको बोल्ड किया है। उसके आगे हमने देखिए बी लगा दिया। तो किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ में किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो इजली उसके आगे आप बोल्ड लगा दें, इस प्रकार से इस टैग का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। तो हम देखिए स्ट्रॉन्ग का यूज़ करके दिखा देते हैं इसमें। तो अभी यहाँ से देखिए हम इसको हटाते हैं, ठीक है, और लिखते हैं STRONG, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हमने लिखा और इसी के अंदर हमने यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग लिख दिया। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम सेव करते हैं और कराते हैं इसको रन। तो देखिए सेम ऐसी चीज प्रिंट होकर आएगा जैसा कि आपका पहले था, बोर्ड में भी सेम वैसे आएगा और इसमें भी, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो वहाँ पे बोल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मान लीजिए इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो आप कोई भी एक लगा देंगे तो वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एचटीएमएल में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है, तो बोल्ड को करने का मैंने आपको बताया बी का, ठीक है। बी ऑप्शन बनेगा, ना कि बोल्ड ना ही BLD। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड टैग को इंडिकेट करने के लिए किस करेक्टर का प्रयोग किया जाता है। एंड टैग आपका कौन सा होता है बताइए, इसमें देखिए यहाँ पे बने हैं ऑप्शन, कमेंट करके बताइए देख के। तो आपके में देखिए टैग होते हैं आपके एचटीएमएल में। तो देखिए एंड टैग होता है हमारा ये वाला टैग, जिसको हम लोग फॉरवर्ड स्लैश भी बोलते हैं, जो कि हमारा होता है अगर आप इसको ढूंढेंगे तो आपको ये आपके कीबोर्ड में
मिलेगा। अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड होगा तो इधर न्यूमेरिक की होती है, उधर आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसको पहचान ले, एंड टैग इसको बोलते हैं। ये वो देखिए यहाँ पे आपके डाले जाते हैं स्टार्ट करने के बाद, जब एंड होता है किसी में भी, देखिए सब में एंड टैग होगा, ये देखिए। ठीक है, किसी लिंक को ब्राउज़र के नए टैब में ओपन करने के लिए, मान लीजिए कोई लिंक आपने बनाया है, उसको आपको न्यू पेज पे ओपन करना है। जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है, और उस पे हम जैसे कोई चीज़ लिंक दे देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए इस पे जब क्लिक करते हैं तो हमारा न्यू पेज खुलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिकल संबंधित क्वेश्चन है। तो उसके लिए कौन सा लिंक देंगे, तो देखिए न्यू अगर हमको ले जाना है तो फिर हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ऑप्शन यूआरएल जो है यहाँ पे सब दिया गया है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन तो एकदम गलत होगा। ठीक है, तो इसको आप ये लोग नेगलेक्ट कर दें। AHREF से आपका लिंक स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे आपका यूआरएल होगा वो आएगा और टारगेट करेगा। अब यहाँ पे दिखा है देखिए ब्लैंक। ठीक है, तो देखिए यही ऑप्शन आपका ठीक होगा। ब्लैंक वाले पे जब क्लिक करेंगे तो वो न्यू टारगेट पे चला जाएगा। अगर इसको लिखा जाए तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। मैं यहाँ पे मान लीजिए इसको डालता हूँ, तो टारगेट ब्लैंक को कैसे यूज़ किया जाता है, ऑप्शन तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं आपको उसका प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर हम जाएंगे तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। हमने लिखा यहाँ पे AHREF HTTP, ठीक है, और google.com, और उसको टारगेट ब्लैंक कर दिया, बाद में लिख दिया विजिट करके हम जाएंगे google.com पर। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, और इसको करते हैं यहाँ पे रन। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा विजिट google.com। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब पे देखिए ओपन हो जाएगा आपका गूगल का पेज। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा आपका, ये वाला ठीक होगा, ब्लैंक वाला। ठीक है, न्यू वाले पर मत टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ बोला गया है नंबर लिस्ट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था। अगर हमको नंबर लिस्ट प्रिंट करनी है तो देखिए लिस्ट हमारे पास जो है दो प्रकार की होती हैं बेसिकली। एक OL जिसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, एक UL होती है आपकी, इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में आपके हमारे जो है नंबर वगैरह आ जाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में हमारे वो सिंबल्स वगैरह स्टार हो गया प्रिंट करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको स्क्वायर प्रिंट करना है या फिर बुलेट प्रिंट करना है, तो ये इस प्रकार से होते हैं। तो नंबर लिस्ट हमारे किस में आ जाएगी, OL में। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में हमारी नंबर लिस्ट आ जाती है, जिसमें कि 1 2 3 प्रिंट कर सकते हैं, या रोमन वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, या ABCD प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे OL के अंदर, यानी कि ऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी हम नहीं बताएंगे, जब आएगा तो बता देंगे। अब यहाँ बोला गया बुलेट लिस्ट के लिए किसका प्रयोग किया था, तो मैंने आपको बताया बुलेट बुलेट हो। ठीक है, या इस प्रकार से कोई भी एरो या सिंबल जितने भी होंगे वो आपके UL के अंतर्गत आएंगे, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट में। ठीक है, तो अगर ये आप जान गए ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, तो फिर आप उसके अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया 1 2 3, एक से लेके यानी 0 से लेके 9 तक, A से लेके Z तक, और आपकी रोमन वैल्यूज हो गई। ठीक है, इसमें हमारे पास मैंने आपको बता दिया, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, बुलेट, स्क्वायर, ट्राइंगल, एरो। ठीक है, या फिर सर्कल, कुछ भी ये होगा वो आपका सारा इसी के अंदर आएगा, UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। उसके बाद है देखिए चेक बॉक्स बनाने के लिए HTML में कौन सा सही कोड है। चेक बॉक्स आपको बनाना इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कि आप मेल फीमेल बना सकते हैं या रेडियो बटन में बना सकते हैं इस प्रकार से। तो चेक बॉक्स के लिए इनपुट लिखा हुआ है, देखिए टाइप लिखा हुआ है, और पहला दूसरा तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हमको इनपुट लेना होता है इसमें। तो देखिए ऑप्शन बनेगा इसमें आपका इनपुट टाइप और चेक बॉक्स। ठीक है, इनपुट टाइप और चेक बॉक्स, यहाँ पे जो इसका कोड है वो सही से बनेगा। अगर हम आपको इसका कोड दिखाएं तो देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ चेक बॉक्स कैसे यूज़ किया जाता है। चेक बॉक्स लगाने के लिए हमको एक फॉर्म डिजाइन करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम इनपुट टाइप, ठीक है, उस लिखते हैं चेक बॉक्स, उसके अंदर कोई आईडी देते हैं। तो आईडी नेम लिखिए, हमने लिखा व्हीकल नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर नेम क्या है, उसका व्हीकल नंबर 1 है। वैल्यू क्या है, उसके अंदर में दी बाइक। तो बाइक क्या होगा, उसमें टिक करने के ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार से हमने 3 चीज़ें यहाँ पे दे दी हैं और उसको हमने करा दिया है रन। तो देखिए किस प्रकार से आउटपुट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए आई हैव ए बाइक, आई हैव ए कार, आई हैव ए बोट। तो ये चेक बॉक्स यहाँ पे इस प्रकार से बन के आ जाएगा। ठीक है, यही होता है आपका चेक बॉक्स। तो मैंने आउटपुट बता दिया, आंसर बता दिया, तो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर है टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट फील्ड इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद दो ऑप्शन और देखते हैं, टेक्स्ट इनपुट टाइप
और फील्ड, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड। तो देखिए अब बता देते हैं आपको टेक्स्ट इनपुट करने, टेक्स्ट फील्ड को बनाने के लिए कौन सा कोड यहाँ पे यूज। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बेसिकली सेकंड वाला बनेगा, इनपुट टाइप और टेक्स्ट। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो बनेगा वो ये बनेगा, इनपुट टाइप और टेक्स्ट। ठीक है, देखिए कैसे ये रन करेगा। तो हमने लिखा इनपुट टाइप और टेक्स्ट, आईडी नेम दे दिया इसमें इस प्रकार से, और इसको जो हम रन कराएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बन के आएगा, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें बनेगा। इसमें आंसर में मैंने हो सकता है गलत इसमें फिल कर दिया हो, तो उत्तर इसमें देखिए टेक्स्ट फील्ड दिया, तो इसको हटा लीजिएगा आप लोग। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें ठीक होगा, मैं पीडीएफ से ही कर दूंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए एचटीएमएल कोड क्या है। ठीक है, एचटीएमएल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, इसके अंदर इस प्रकार से कोड्स होते हैं, और उसको जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट इस प्रकार से ओपन होके आती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाया जाता है, उसका सही आउटपुट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप ये मत कर दिएगा इनपुट टाइप और ड्रॉप डाउन। ठीक है, इनका यूज़ नहीं किया जाता, इसमें सेलेक्ट जो है टैग का यूज़ किया जाता है। अगर मैं दिखाऊं तो देखिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है वॉल्वो, देखिए यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है इस प्रकार से, लेबल का नाम लिखा हुआ है, इसको आप ना भी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए आपका सेलेक्ट नेम के अंदर कार आईडी लिखिए और ऑप्शन वैल्यू के अंदर ये 4 नाम दिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा, और इसमें देखिए इस प्रकार का ऑप्शन से भी एक ही है, सेलेक्ट का ऑप्शन दिया है, तो यही ऑप्शन इसका होगा। ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए मैंने आपको देखिए बता दिया, इनपुट टाइप और फिर टेक्स्ट एरिया। अब ये टेक्स्ट एरिया इसमें ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए अभी मैंने आपको कोड दिखाया, तो लिखा हुआ है इनपुट टाइप और फिर लिखा हुआ है टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग कर दिया गया, टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट बॉक्स और सिर्फ टेक्स्ट एरिया इसमें ऑप्शन दिया गया। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है, या फिर इसमें ऑप्शन गलत लिखे हैं। तो फिलहाल अगर इसको देखा जाए तो इसमें ऑप्शन हम उत्तर लिखा हुआ टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए कौन सा टैग यहाँ पे यूज करेंगे बताइए। तो बताइए इसमें आंसर आपने क्या लगाया कमेंट करके। तो देखिए टेक्स्ट एरिया अलग होता है और टेक्स्ट बॉक्स जो है अलग होता है। टेक्स्ट बॉक्स आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है, और टेक्स्ट एरिया जो हम लोग यूज करते हैं वो कमेंट डालने के लिए करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपका बनेगा वो यही है, टेक्स्ट एरिया ही होगा। तो देखिए कैसे इसको लिखा जाता है, हमने लिखा टेक्स्ट एरिया, आईडी नंबर हमने कुछ दे दिया यहाँ पे, और उसके बाद हमने कि यहाँ पे छोटा सा टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे डाल दिया टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो इसको देखिए जो हम रन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसके अंदर देखिए कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से रिमूव भी, यहाँ से देखिए ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो कहीं भी उठा के, जितना बड़ा चाहे उतना बॉक्स बना के, और आप इस एरिया के अंदर इजली लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है जो कि इसको हम लोग उठा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऑप्शन बनेगा टेक्स्ट एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। बोला गया है एचटीएमएल प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन से सेव किया जाता है। तो M1R5 की क्लास में एक्सटेंशन की सारी वीडियो थी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि एचटीएमएल से संबंधित यानी कि M2R5 से संबंधित जो भी एक्सटेंशन होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो एक्सटेंशन बन जाएगा .html। ठीक है, पहला वाला होगा, और कहीं कहीं पे .htm से भी सेव होता है। ठीक है, तो बेसिकली मेन जो है वो यही होगा .html। 18 नंबर है, एचटीएमएल को सर्वप्रथम कब प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए सन पूछा गया है, तो हो जाएगा 1990 में। ठीक है, एचटीएमएल में कमेंट्स अगर आपको लिखना है तो उसके लिए कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से खत्म होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देख लीजिए कमेंट मैंने हो सकता है इसमें लिखा हो, तो देखिए इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट टाइप होता है, इसके नीचे हम लोग कमेंट वगैरह डालते हैं। तो लिखने का जो तरीका है वो पैटर्न यहाँ से इस से स्टार्ट होता है, इससे खत्म होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ठीक, सही है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा बोला गया है, कौन सा एचटीएमएल टैग टाइटल को डिफाइन करता है। टाइटल के लिए हम लोग कौन सा लगाएंगे, तो देखिए अब इसमें देखिए लिख के आ रहा है, मेटा लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, तो टाइटल को अगर डिफाइन करना है, टाइटल को लगाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हम कोई और प्रोग्राम दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है टाइटल। ठीक है, तो अबाउट माई सिटी ये इसका टाइटल हो गया, तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा टाइटल। ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा टाइटल। ठीक है, उसके बाद है डॉक्यूमेंट के फुटर को स्पेसिफाई करने के लिए एचटीएमएल में किस टैग का यूज़ किया था। डॉक्यूमेंट को
फुट डॉक्यूमेंट के फुटर को स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो सेक्शन, बॉटम, फुटर और कोई ऑप्शन दिया है क्या इसमें? तो ऑप्शन देखिए फुटर बन जाएगा, ठीक है। अगर फुटर लगाना है तो उसके लिए हम लोग फुटर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बन जाएगा 3। नेविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए एचटीएमएल टैग में प्रयोग किया जाता है। नेविगेशन हमको देना है, तो नेव, नेविगेशन या फिर नेविगेट, बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें से। तो नेविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए नेव टैग का यूज किया जाता है। नेव कभी भी देखिए पूरा जो है कोड नहीं बनता है, तो वहीं से आप इसके आंसर, अब जैसे नेविगेशन है तो नेविगेशन के लिए नेव टैग होगा, बोल्ड है तो बोल्ड के लिए बोल्ड नहीं होगा, बी टैग है, देखिए ठीक है। अंडरलाइन के लिए यू टैग है। इस प्रकार से जो है इसमें टैग यूज किए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जब भी कभी पूरा नाम बोला हो गया हो और पूरा नाम दिया हो तो आप उसको मत टिक करके आइएगा, उसको पहले आप देख लीजिएगा, उसमें कहीं शॉर्ट नाम दिया तो उसको ही टिक कर दीजिएगा। ये एक आपके लिए टिप्स है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा नैव। उसके बाद है डॉक्यूमेंट में हेडर को स्पेसिफाई। अभी आपका फुटर था तो हेडर को करने के लिए, हेडर के लिए हम क्या डालेंगे, हेडर ही डालेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हेडर, ठीक है। अब हेड जो है वो अलग चीज़ है, हेडर अलग चीज़ है, ठीक है। देखिए हेड ये है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेड आता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा हेडर के अंदर ये कौन सी फाइल लगाई गई है, CSS की फाइल देखिए लिखी गई है हेडर के अंदर, ठीक है। और ये हेडर हो गया, ये हेड हो गया, सेक्शन अलग है, टॉप अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए हेडर टैग का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पैराग्राफ को शुरू करने के लिए, देखिए पैराग्राफ शुरू करने के लिए पी टैग होता है। देखिए मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे शायद कहीं लिखा हो, ठीक है। तो मैं इसमें तो कहीं पैराग्राफ कहीं लगा नहीं है, ठीक है। तो पैराग्राफ के लिए हम लोग बेसिकली पी टैग का यूज़ करते हैं। कहीं भी आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यही लिखा हुआ है, हमने यहाँ लिखा पी इस प्रकार से, और लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज HTML MCQ क्लास, हमने मान लीजिए लिख दिया इस प्रकार से। ये पैराग्राफ देखिए क्लोज कर दिया, इसको कर देंगे डन, तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा, दिस इज HTML MCQ क्लास, ठीक है। ये हो गया आपका पैराग्राफ। तो किसका यूज़ करते हैं, पी टैग का, ये है। अब मान लीजिए ऑप्शन में पैराग्राफ लिखा हो तो उसको ना टिक करिएगा, ठीक है। पैराग्राफ यानी कि पी। निम्नलिखित में से कंटेनर कौन सा है, ठीक है। तो कंटेनर बेसिकली हम लोग बॉडी वगैरह के अंदर यूज करते हैं, कोई भी टेक्स्ट वगैरह उसको फील्ड इनपुट करने के लिए। तो देखिए दोनों होगा, ऑप्शन ए और बी जो है आपका, दोनों कंटेनर के अंदर आएंगे, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कमांड है जो कि बॉडी के साथ हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्म वगैरह डिजाइन करने के लिए कंटेनर का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। इनपुट है, इनपुट हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट टैग है, एम्पटी टैग है, या दोनों में से कोई नहीं। तो इनपुट हमारा जो है वो एम्पटी टैग के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग कोई चीज़ इनपुट करते हैं, टेक्स्ट एरिया हो गई, या फिर सबमिट बटन हो गई, या फिर लेबल हो गई, या फिर चेक बॉक्स, कुछ भी होगा तो इनपुट टेक्स्ट के साथ हम लोग लिखते हैं, ठीक है। HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड यहाँ पे हमारे पास कौन सा चल रहा है, तो HTML 5 वर्जन जो है हमारा इस समय लेटेस्ट है, 5.0। तो अभी हम लोग HTML5 जो है वो हमारे कोर्स में भी है, तो उसके भी MCQs आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है HTML एक सबसेट है किसका, SGMD का, ठीक है। SGML और SGMH इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बनेगा SGML, ठीक है। SGML का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। तो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो देखिए HTML का फुल फॉर्म है वो आ जाएगा आपके सामने। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जो कि क्या है हमारे लिए, एक सबसेट है हमारा HTML का। तो ऑप्शन हो जाएगा SGML, ठीक है। HTML पेज को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, HTML पेज को बनाने के लिए हमको चाहिए, देखिए बनाने के लिए हम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसको ओपन करने के लिए वेब ब्राउज़र पे भी उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों बन जाएगा, ठीक है। अगर वेब ब्राउज़र नहीं दिया होता तो फिर आप लगाते हैं ओनली टेक्स्ट एडिटर, या फिर इसमें ऑप्शन दे देता, टेक्स्ट एडिटर का नाम लिख देता, नोटपैड लिख देता, ठीक है, लिख देता पेंट, लिख देता MS वर्ड, तो फिर ऑप्शन लगाते हैं आप नोटपैड पे। उसके बाद है 30 नंबर में ए दिया है, और ये टैग जो हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ए से स्टार्ट होकर ए पे, तो हमारा किस लिए है, लिंक को ऐड करने के लिए, कोई लिंक होता है उसको ऐड करने के लिए, इसको हाइपर लिंक के लिए ए टैग का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लिंक, ठीक है। बॉडी टैग का समान तथा किसके बाद उपयोग किया था, HTML टैग के बाद, ठीक है, या फिर टाइटल टैग के बाद, या हेडिंग के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बॉडी के जो हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए HTML के बाद हम लोग लिखते हैं टाइटल, उसके बाद हेड, उसके बाद कहीं बॉडी आती है, तो देखिए ऑप्शन आएगा हेड के बाद, ठीक है।
हेड के बाद तीसरे नंबर पे जो बॉडी सबसे लास्ट में आती है। नेक्स्ट, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको इटैलिक करना है। तो इटैलिक करना है तो आप देखिए इटैलिक नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए टेक्स्ट इटैलिक के लिए हमारा आई टैग का यूज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब इसी को इटैलिक करना है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आई, इस प्रकार से लिख देंगे और यहाँ पे कर देते हैं इसको क्लोज। ये आपने कर दिया, इसको हटा देते हैं, करते हैं कंट्रोल एस और करते हैं इसको रन। तो देखिए ये आपका इटैलिक में हो गया, ठीक है, सिंपल सा है। तो आई ऑप्शन होगा, इटैलिक नहीं होगा। मैंने बोला शॉर्ट फॉर्म होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 आई लिखा है तो 2 आई नहीं होगा, सिंगल आई ही होगा। उसके बाद है यहाँ पे 33 नंबर लिखा हुआ है टी आर, टेबल रो, टेबल में डेटा, टेबल विड्थ यूज़ करनी है। तो टी आर, टी एच, टी डी ये हमारे किसके टैग हैं बेसिकली, तो हमारे टेबल के टैग हैं। टेबल जब बनाते हैं तो उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए टेबल। टेक्स्ट, अब कोई टेक्स्ट है उसमें अंडरलाइन देनी है तो देखिए अंडरलाइन का मतलब है तो अंडरलाइन टैग यूज़ नहीं होगा, उसको शॉर्ट में आ जाएगा। और यूएल तो आपका अनऑर्डर लिस्ट होती है तो यू ऑप्शन जो है वो आपका जो है ठीक होगा। खाली अंडरलाइन देनी है तो यू टैग का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यही है तो इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे यू, इस प्रकार से। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और करते हैं यहाँ पे रन। तो देखिए इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर दें इससे कि आपको सही दिखाई दे। तो इसके नीचे देखिए अंडरलाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अंडरलाइन डालने का तरीका पता चल गया। नेक्स्ट, स्पेशल फॉर्मेट टैग हमारे पास कौन सा है, तो देखिए स्पेशल फॉर्मेट यानी कि टी आर तो हमारा उसमें यूज हो जाएगा, टेबल में पैराग्राफ हो गया। अब प्री जो टैग है एक यहाँ पे स्पेशल टैग फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है तो ऑप्शन हो जाएगा प्री, ठीक है। इसके लिए प्री टैग का इस्तेमाल अगर देखना तो एचटीएमएल की जो थ्योरी वाली क्लासेस है उसमें इसका प्रयोग मैंने बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एचआर टैग का प्रयोग किया जाता है तो एचआर यानी कि हॉरिजेंटल रूलर के लिए या नई टेक्स्ट लाइन के लिए या बॉर्डर के लिए या फिर वर्टिकल रूलर के लिए। तो एचआर है तो देखिए एचआर यानी कि हॉरिजेंटल रूलर के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। एचटीएमएल टैग है, एचटीएमएल टैग जो है वह केस सेंसिटिव होता है तो एचटीएमएल जो आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। हमको उसमें सिर्फ सब स्मॉल में ही लिखने होते हैं, कैपिटल में हर जगह लिखने से उसमें एरर आ सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा असत, ठीक है। एचटीएमएल पेज में इमेज का साइज बदलने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इमेज का साइज अगर बदलनी है तो हाइट और विड्थ से हम लोग उसको बदल सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइट और विड्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है ईमेल का लिंक क्रिएट करते हैं। ईमेल अगर हमको क्रिएट करना है, अपना लिंक देना है तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है ahref@mail@com, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी लिखना है gmail.com या फिर गूगल facebook.com कुछ भी है वो आपका यहाँ पे @ के साथ आएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। अब मेल href ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये लिंक आपका होगा वो ठीक होगा, नोट कर लें, सही से लिंक समझ लें। और इसका अगर पार्ट का नाम देखें तो अलग अलग नाम होते हैं। ये आपका लिंक हो गया, ठीक है। ये मेल का डोमेन एड्रेस हो गया, ये डोमेन एड्रेस हो गया, ये आपका इस प्रकार से इसको देखा जाता है, ठीक है। नंबर 14 है पेज में स्क्रोलिंग टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं। स्क्रोलिंग टेक्स्ट अगर ऐड करना है तो मार्क्यू टैग का यूज़ करना पड़ता है, मार्की, ठीक है, MARQUE, जिससे कि आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल करेगा। तो आशा करते हैं ये 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन एचटीएमएल के थे, ठीक है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ इसमें और क्वेश्चन आपके लिए ऐड कर दूँ, नहीं तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। इसी में मैंने आपको एचटीएमएल के करीबन 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं एचटीएमएल के। तो ये कुल मिला के मेरे मन से 100 क्वेश्चन के आसपास आपका पहुंचेगा, कुछ कम रहेंगे, लेकिन आपके पास एक मॉडल पेपर के तरीके क्वेश्चन आपके पास तैयार हो जाएंगे एचटीएमएल और सीएसएस के, ठीक है। तो देखते हैं सीएसएस के क्वेश्चन को जिस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है सीएसएस का फुल फॉर्म, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट्स, ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल सीट्स। तो ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है। नंबर 2 है किसी एक्सटर्नल साइट सीट को एचटीएमएल में जोड़ने के लिए सही कोड कौन सा है। तो देखिए एचटीएमएल आपका सॉरी सीएसएस जो है आपका
दो प्रकार से बेसिकली आप लिख सकते हैं, एक इंटरनल, ठीक है, और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है, यानी कि मान लीजिए कोई फोल्डर है, इसके अंदर आपने एक एचटीएमएल की फाइल रखी हुई है और एक सीएसएस नाम की फाइल रखी हुई है इसमें, और इसमें आपने इसमें लिंक किया हुआ है, ठीक है, इसमें इसका लिंक दिया हुआ है तो ये रन कर रही है अगर सेम फोल्डर में है। उसके बाद आपका जो इंटरनल वाला होता है वो क्या होता है, एचटीएमएल की जो हम कोडिंग करते हैं तो वहीं पे एक स्टाइल नाम का टेक्स्ट स्टार्ट करके वहीं पे सीएसएस की प्रोग्रामिंग भी करते हैं, तो वो हमारा होता है इंटरनल, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल अगर लिखना है तो उसको कैसे लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है। उसके लिए हमको लिंक ऐड करना होता है, देखिए ऑप्शन दिया गया है इसमें। तो ऑप्शन जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, लिंक, रेफरल लिंक दे रहे हैं किसका, स्टाइल शीट का, उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है जो कि सीएसएस में है, और उस फाइल का नाम क्या है लिंक का, तो माई स्टाइल डॉट सी एस। इस प्रकार से अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो ये जो टेक्स्ट देखिए स्टाइल के अंदर लिखा गया टेक्स्ट, ये हमारा है एक आपका जो हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। और एक मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए स्टाइल डॉट सी एस लिखा हुआ है, ये जो फाइल हमारी है इसको कि हमने यहाँ से लिंक किया हुआ है, देखिए ये लिंक रेफरल दिया हुआ है और स्टाइल डॉट सी एस, तो ये जो हमारी सीट है वो हमारी कहलाएगी एक्सटर्नल वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका लिंक दिया जाता है, तो ऑप्शन बनेगा सी वाला। नेक्स्ट, एचटीएमएल एचटीएमएल पेज में एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लगाने की सही जगह कहाँ पे होती है, तो देखिए अगर एक्सटर्नल हमको लगाना है तो देखिए हेडिंग के साथ लगाया जाता है, देखिए हमने एक्सटर्नल वाला लगाया था अभी आपको दिखाया था, तो ये देखिए हेडिंग के बाद ये देखिए लगाया जाता है, बॉडी के अंदर इसको नहीं लिखा जाता, ठीक है। हेडिंग के बाद आप इसको लगा सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेड में, ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल वाला दे रहे हैं तो। उसके बाद है इंटरनल साइड शीट को डिफाइन करने के लिए इसमें से एचटीएमएल का कोड कौन सा सही है, तो इंटरनल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टाइल का, ठीक है। स्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करते हैं एचटीएमएल में, ठीक है, इंटरनल के लिए। देखिए इसमें ऑप्शन बन जाएगा स्टाइल, तो देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है, देखिए स्टाइल का, ये हमारा कौन सा है, इंटरनल स्टाइल शीट। नेक्स्ट, निम्न में से सीएसएस सिंटेक्स कौन सा सही है, अगर हमको बॉडी में कलर लगाना है तो इसमें कौन सा सिंटेक्स ठीक होगा, तो बॉडी, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद कलर और दे देंगे ब्लैक, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास बॉडी, कलर और ब्लैक। बाकी अलग अलग ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपके गलत होंगे, इसको देख लीजिए। सीएसएस में अगर हमको कमेंट लिखना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल ये वाला होगा, ठीक है, डबल वाला भी है इसमें, डबल वाले में ना कर दीजिएगा। कमेंट अगर डालना है तो हमको लिखना है फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर हमको लिखना है कमेंट, फिर स्टार, फिर फॉरवर्ड स्लैश से ये बंद हो जाएगा, तो पहला वाला ठीक होगा। अब बैकग्राउंड कलर अगर बदलने की प्रॉपर्टीज इसमें क्या है, तो देखिए बैकग्राउंड डैश कलर है बीजी कलर, तो बैकग्राउंड डैश कलर इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सही होगी अगर हमको सीएसएस में कलर बदलना है, ठीक है। अब इसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, सभी H1 हेडिंग में बैकग्राउंड कलर कैसे डालेंगे, H1 की हेडिंग है तो उसमें कैसे हम डालेंगे, क्या हम लिख देंगे ऑल बैकग्राउंड डैश कलर रेड, इस प्रकार से करेंगे, या फिर H1, देखिए H1 की सभी हेडिंग में डालना है तो आपको लिखना पड़ेगा H1 बैकग्राउंड डैश कलर रेड, ठीक है। अब इसमें देखिए दो हैं, तो इसमें जो आपकी सही वाली है वो ये है, ठीक है, और ये वाला जो है आपका वो रॉन्ग होगा। इसमें देखिए थोड़ा सा आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है। और क्या अंतर है इन दोनों में, और तो फिलहाल कलर कलर सेम ही है, बाकी बाकी तो लगभग आपका सेम है, सिर्फ इसमें स्पेस है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं H1 हेडिंग के सभी एलिमेंट में डालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, किसी एलिमेंट का कलर बदलने के लिए सीएसएस की प्रॉपर्टीज कौन सी, किसी एलिमेंट का कलर अगर आपको बदलना है तो कलर हम लोग यूज़ करेंगे, उसके लिए सिर्फ एलिमेंट है कोई, ठीक है। अब यहाँ पे फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर नहीं बोला था, ठीक है, तो सिर्फ कलर का यूज़ किया जाएगा। टेक्स्ट साइज को बदलने के लिए सीएसएस प्रॉपर्टीज क्या है, तो फॉन्ट साइज या टेक्स्ट साइज, तो देखिए फॉन्ट साइज, कोई टेक्स्ट का साइज बदलना है तो उसके लिए हम लोग फॉन्ट डेट साइज प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट साइज को बदलने के लिए फॉन्ट साइज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, सभी पैराग्राफ एलिमेंट को बोल्ड अगर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पैराग्राफ लिखेंगे पी, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फॉन्ट वेट, उसका क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, पी है फॉन्ट डैश वेट। अब पी स्टाइल फॉन्ट साइज बोल्ड नहीं होगा, ठीक है, इसमें इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, तो थर्ड ऑप्शन ही इसमें जो होगा ठीक होगा। पैराग्राफ है फॉन्ट का वेट है, इसमें हमने कर दिया बोल्ड, इस प्रकार से।
12 नंबर है, किसी हाइपरलिंक में से अंडरलाइन को कैसे रिमूव करेंगे। कोई हाइपरलिंक है मान लीजिए, उसमें देखा होगा आपने, उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है, तो उसको कैसे रिमूव करते हैं। यहाँ पे शायद टेक्स्ट, अब जैसे यही है देखिए, हाइपर, इसके नीचे अंडरलाइन है ये, ठीक है, तो इसको कैसे आप रिमूव करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम लिखेंगे, देखिए एक ही होगा, सिंपल सा, मेरे मान से यही होना चाहिए। तो देखिए हम लिखेंगे ए टेक्स्ट डैश डेकोरेशन नन, जो भी इसमें डेकोरेशन लगी है उसको हम लोग क्या कर देंगे, नन कर देंगे। ए टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देंगे नन, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब अंडरलाइन वाला ऑप्शन ना सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। डेकोरेशन को हमको कर देना नन। किसी टेक्स्ट में प्रत्येक वर्ड को कैपिटल लेटर में अगर करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट, उसको कर देंगे ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देंगे तो सारे वर्ड जो है कैपिटल लेटर में हो जाएंगे सीएसएस में, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। किसी एलिमेंट के फॉन्ट को बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का, तो फॉन्ट डैश फैमिली, फॉन्ट डैश फैमिली टैग का यूज किया जाता है फॉन्ट का एलिमेंट बदलने के लिए। उसके बाद है इस बॉर्डर को किस प्रकार डिस्प्ले करेंगे। देखिए बॉर्डर दिया है, लेफ्ट बॉर्डर 25, राइट बॉर्डर इतना पिक्सल दिया है, तो देखिए कैसे इसको डिफाइन करेंगे। बॉर्डर विथ 25 20 इस प्रकार से, तो देखिए ऑप्शन इसमें जो बनेगा वो बनेगा बॉर्डर विथ 15 20 10 25, ठीक है, बॉर्डर विथ 15 20 10 25, ठीक है। अब ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसके अनुसार है, देखिए यहाँ पे है, इसके अनुसार है, लेफ्ट में आपका ये दिया है, इसके बाद ये, फिर ये, इसके अनुसार अगर आपको डिफाइन करना है तो बॉर्डर विड्थ, उसके बाद देख लीजिए साइज, देख लीजिए 15 20 10 25 वाला आएगा, ठीक है, तो पहले 15 है, फिर क्योंकि हमारा पहले टॉप आता है इसलिए टॉप पे 15 है, उसके बाद 20 पिक्सल आ रहा है, 20 पिक्सल हमारा राइट बॉर्डर में है, ये पहले टॉप राइट लेफ्ट फिर नीचे बॉटम, इस प्रकार से आपका चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, किसी एलिमेंट को राइट मार्जिन में लिखना है तो उसके लिए हम लिखेंगे मार्जिन और कर देंगे उसको राइट में, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। इनमें से कौन सा सेलेक्टर है जो चेक्ड एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। अगर हमको किसी को चेक करना है तो चेक एलिमेंट के लिए चेक्ड ये लगाएंगे इस प्रकार से और लिखेंगे चेक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए और नीचे कमेंट जरूर करते रहिए। पोजीशन एट्रीब्यूट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी क्या होती है। पोजीशन एट्रीब्यूट यानी कि पोजीशन है तो आपकी कोई स्टैटिक डिफ़ॉल्ट यानी कि तो वो स्टैटिक वैल्यू होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्टैटिक, ठीक है। अगर आप एलिमेंट, अगर आप उस एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसमें आईडी और मेन दिया है, तो आईडी मेन को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास टैग होता है हैश लगा के मेन, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। अगर इस प्रकार से दिया है तो उसमें हैश लगा के मेन से उसको हम सेलेक्ट करेंगे। डिव एलिमेंट के अंदर के सभी जो भी एलिमेंट हैं उनको कैसे लेंगे, तो डिव और उसके अंदर लिख देंगे पैराग्राफ, डिव और पी, ठीक है, तो इसमें प्लस प्लस नहीं होगा, तो डिव स्पेस करके कर देंगे पी। उसके बाद है आप उस मेन एलिमेंट को उस क्लास मेन में कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है मेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए था, यहाँ पे क्लास मेन है और यहाँ पे था जो क्वेश्चन में आईडी में मेन था, ठीक है, तो आईडी मेन के लिए हैश मेन था और क्लास मेन होगा तो वहाँ पे हम डॉट और मेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आईडी का नंबर, आईडी का नाम नंबर के साथ शुरू नहीं हो सकता है, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बेसिकली इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ना ही सत्य होगा ना ही असत्य होगा। आईडी का नंबर अगर हमको शुरू करना नहीं कर सकते तो ये गलत है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा एक्सटर्नल साइड शीट को हम एक एचटीएमएल पेज के अंदर नहीं जोड़ सकते हैं, तो ये फॉल्स होगा, आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो से ज़्यादा भी आप एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं। निम्नलिखित में से जो भी डैशेस आउटलाइन की वैल्यू क्या होती हैं, तो डैश्ड होती हैं। कौन सी होती हैं, डैश्ड, ठीक है, डबल डैश नहीं होगी, डैश नहीं होगी, डैश्ड होगी, ठीक है। डैश्ड आउटलाइन की वैल्यू हमारी क्या होगी, डैश्ड वैल्यू होगी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी ब्लॉक ऑब्लिक इन लाइन ब्लॉक के हॉरिजेंटल फ्लो करेगी, तो हॉरिजेंटल हमको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स होता है, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस, इस प्रकार से, तो हॉरिजेंटल हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओवरफ्लो डैश एक्स, ठीक है, ओवरफ्लो डैश एक्स, के तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद है 26, निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टीज बॉक्स एलिमेंट के लिए शैडो को सेट करती है। बॉक्स एलिमेंट है उसमें हमको शैडो डालनी है, तो उसके लिए सेट और डैश शैडो का यूज किया जाएगा। कोई भी प्रॉपर्टीज हो उसमें अगर हमको शैडो लगानी है तो सेट डैश शैडो का यूज करते हैं सीएसएस में। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सीएसएस में इसी प्रकार से।
निम्नलिखित में से बॉर्डर को कैनवास को राउंड करने, बॉर्डर का कैनवास है इसको राउंड अगर करना है उसको कॉर्नर को, तो बॉर्डर डैश कॉर्नर को राउंड करने के रेडियस का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, इन दोनों का यूज नहीं होगा। तो राउंड वाला फंक्शन आएगा ये रेडियस। ठीक है, जो कोई बॉर्डर है उसको राउंड इस प्रकार से ये कर देगा। ठीक है, जितना रेडियस देंगे उतना वो घूम जाएगा। उसके बाद है निम्न कलर का आउटपुट, इसमें से क्या होगा, लिखा है पैराग्राफ में स्टाइल कलर ग्रीन लिखा हुआ और टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो पैराग्राफ ग्रीन हो जाएगा, यह एरर आएगी या कुछ नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है पैराग्राफ में जो भी होगा वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर है, इसमें बोला गया है यह किस प्रकार की स्टाइल है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी स्टाइल लिखा हुआ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिखा हुआ है, तो ये एक्सटर्नल में आती है या इनलाइन में आती है, तो ये आपकी इनलाइन में आती है। देखिए क्योंकि स्टाइल का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, इसमें करीबन थे हमारे पास 29 क्वेश्चन, 40 उधर, तो आपके करीबन 69 यानी 70 क्वेश्चन हमने इसमें आपको सॉल्व करवा दिए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एचटीएमएल सीएसएस एग्जाम के। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से कम आपको 10 क्वेश्चन तो मिलने ही चाहिए। ठीक है, तो 10 नंबर के आपको यहाँ पे मैंने पेपर आउट कर दिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियोस के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इसको प्रैक्टिस कर लें, 1 से 2 बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन आपको पीडीएफ नोट में अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और नोट जरूर परचेज करें, और अपनी तैयारी आप अच्छे से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल के पेपर थे वो टफ भी बनाए गए थे, तो एमसीक्यू भी आपके टफ आएंगे, ऐसा नहीं कि वो बहुत ईजी आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईमेल का पूरा नाम यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या फिर इसेंशियल मेल, या इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल का फुल फॉर्म आपका होता है, कमेंट करके बताएं, बहुत से लोगों को पता होगा, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो देखिए इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क, या इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है, या इंटरनेट नेटवर्क, या इंटरकॉम नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, तो बी ऑप्शन बनेगा। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जा सकता है, तो देखिए जाहिर सी बात है, जहाँ पे टेलीफोन वर्ड आपको जहाँ मिलेगा वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका होता है, मॉडेम। ठीक है, मॉनिटर तो होगा नहीं, डेटा ट्रांसफर करने के लिए माउस भी नहीं, ओसीआर तो आपका अलग डिवाइस है। ठीक है, तो मॉडेम का ही उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन रहेगा ए। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, सूचना अगर हमको भेजना है ईमेल के माध्यम से, पेपर को, या फिर सेलुलर फोन को, या इंटरनेट को। ठीक है, सूचना प्रोवाइड हम करते हैं किसके माध्यम से, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे डी इंटरनेट को। ठीक है, सूचना हम राजपथ कहते हैं इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ईमेल के जन्मदाता यहाँ पे बिल गेट्स लिखा गया है, टिमोथी बिल्स है, लिंकन गोलिथबर्ग्स है, या रे टॉमलिंसन है, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें ऑप्शन बनेगा रे टॉमलिंसन। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, ईमेल के जन्मदाता कौन है, ऑप्शन बनेगा डी रे टॉमलिंसन। ठीक है, उसके बाद है www का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ऑप्शन होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बनेगा सी वर्ल्ड वाइड वेब। www का आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन थे, बिल गेट्स है, लीन एंड फियोंग है, और आपका एन रसेल है, और टिम बर्नर्स ली है। तो ऑप्शन इसमें आपका बनेगा, आपका बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे www का पूछा, इसी प्रकार से किसी का भी पूछा जा सकता है। देखिए इसमें हमने आंसर नहीं डाला हुआ है, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। वैसे मैं सही आंसर जो है उसका बता देता हूँ। ऑप्शन आपका बनेगा इसमें टिम बर्नर्स ली, डी ऑप्शन बनेगा, टिम बर्नर्स ली ने आपका www का आविष्कार किया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन टिक कर लें। याहू, गूगल और अमेजन आपके क्या हैं, ठीक है, इंटरनेट साइट्स हैं, या फिर कंप्यूटर के ब्रांड्स हैं, या फिर स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियां हैं, या शनि ग्रह के छल्ले हैं, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपको किस प्रकार से पूछे जाते हैं। याहू, गूगल और अमेजन आपके क्या हैं, बेसिकली आपके इंटरनेट की साइट्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए इंटरनेट की साइट्स। अब वैसे अगर देखा जाए तो ये किस याहू, गूगल और अमेजन, गूगल और याहू तो आपके सर्च इंजन में आ जाते हैं, लेकिन अमेजन आपका एक मैसेजिंग की सर्विसेज है। ठीक है, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, ठीक है,
साइबर स्पेस, अपलोड या फिर प्रकाश भंडारण या मॉडेम। तो जाहिर सी बात है इसमें बोझा गया है, सूचना संबंधित नहीं है। तो प्रकाश भंडारण कुछ इसमें से नहीं होता है। ये सारे आपके वर्ड जो हैं इंटरनेट में यूज किए जाते हैं। 1 2 3 ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट 46 नंबर देखते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम आपका कंप्यूटर, कला, संगीत देखिए बोला गया तो कंप्यूटर से संबंधित है। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषा नहीं है? लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड, पिनाका। तो आपका पिनाका नहीं होगा। ठीक है, देखिए सर छोटे से क्वेश्चन है, सिंपल से। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन, कोलंबस, मैकबग या फिर माइकल एंजेलो वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है हमारी साइबर स्पेस, निकनेट या फिर ईमेल या फिर आई नेट या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बन जाएगा ईमेल। ईमेल के माध्यम से हम संदेश प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ईमेल। ऑप्शन बन जाएगा सी। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन। हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भेजता है? तो डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में टेलीफोन है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड हमारे पास आता है, मॉडेम। तो आप मॉडेम पे लगा दीजिएगा। इसमें बोला है माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ है कब से? 1993 से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ईमेल आपका क्या है? तो ईमेल आपका क्या है बताइए? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। तो ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है, चैट आपकी क्या है? तो बताइए चैट आपकी क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। एक इंटरनेट स्टैंडर्ड यूजर जो फाइल को अपलोड डाउनलोड करता है। चैट आपका बताइए क्या है? ठीक है, तो सिंपल सा बी ऑप्शन बनेगा। यह एक ऑनलाइन एरिया है जिसे यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप में चर्चा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में विशिष्ट प्रतिबंधित करता है। गोपनीय कोड हमारा किसमें होता है? पासवर्ड में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पासवर्ड। इंटरनेट पर जो भी सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर को प्रोसेस के लिए भेजता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट पर सर्वर पर सूचना पाने को हम लोग कहते हैं डाउनलोडिंग। कोई चीज़ हम लोग डाउनलोड करते हैं वो हमारे पास सूचना आ जाती है। ठीक है, ईमेल भेजना निम्नलिखित में से के समान है। ईमेल भेजना यानी कि किसी घटना का चित्र बनाना। ठीक है, या फिर पत्र लिखना या फिर कहानी सुनना या चित्र। तो जाहिर सी बात है पत्र लिखना। पासवर्ड में प्रयुक्त होता है आपका क्या होता है? जल्दी से सिस्टम में आ जाता है या समय का या गोपनीयता या ढांचों का सरल। तो सी ऑप्शन होगा, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए जब आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि आप हैं। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होता नहीं, कोई भी डाल सकता है। तो देखिए डी ऑप्शन में सही होगा। आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप ना हो तो वो खोल सके। वेब में से एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं तो वेब सर्वर किस क्या कहलाता है? हमारा साइट्स कहलाता है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा वेब पेज है तो वहाँ पे हमारे क्या होगा? साइट्स। अगर सिंगल पेज होगा तो उसको बोलेंगे साइट। ठीक है, खरीदारी करने के लिए हमारे पास ई कॉमर्स होता है तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ई कॉमर्स। ठीक है, 61 है इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो पर होते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर हम कहाँ पे यूज करते हैं? देखिए वेब ब्राउजर पे। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त करता है? तो HTTP होना चाहिए मेरे अनुमान से इसमें ऑप्शन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपका कौन सा? HTTP होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपका कौन सा है? TCP, IP, जावा या HTML या फ्लैश? तो TCP IP आपका प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आप इंटरनेट में के लिए आप HTML का यूज़ ना कर दें क्योंकि HTML आपका लैंग्वेज में आता है। प्रोटोकॉल में हमारा TCP IP का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि IPv4 IPv6 पे हम कनेक्टिविटी देते हैं। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आपको बताया जा चुका है। निम्न सॉफ्टवेयर में प्रयुक्त इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं? निम्न सॉफ्टवेयर से प्रयुक्त। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर से प्रयुक्त इंटरनेट सर्फिंग करते हैं किसके माध्यम से? ब्राउजर पे, जो कि आपका होता है क्रोम,
ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, हमारे पास है ओपेरा, ठीक है, और बहुत सारे हैं एप्लीकेशन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, बहुत सारे हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद टप्पल देखिए क्या होता है यहाँ पे, तो टप्पल हमारा होता है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। मोड हमारा क्या होता है, देखिए काफ़ी लंबे चौड़े आंसर इसमें दिए गए हैं, तो बताइए बी ऑप्शन इसमें ठीक है, ठीक होगा। एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल भेजने को हम लोग बोलते हैं मॉडम, ठीक है। वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो एक विशिष्ट को आइडेंटिफाई करता है। किसको? यूआरएल आपको किसको आइडेंटिफाई करता है? वेबसाइट को। तो ऑप्शन बन जाएगा सी वेबसाइट, ना कि होगा वेब ब्राउजर, ना ही पीडीए, ना ही लिंक, तो वेबसाइट होगा, ठीक है। से बातचीत की ध्वनि द्वारा पता कर लेते हैं। देखिए बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा करती है, किसके माध्यम से? इंटरनेट टेलीफोनिक के माध्यम से हम ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकांश जो मेल होते हैं जो दो भागों में, उसका पूरा क्या नाम होता है? देखिए तो देखिए फ्रॉम एंड बॉडी होती है, फ्रॉम एंड डेट होता है, या फिर फ्रॉम एंड टू, या फ्रॉम एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा देखिए फ्रॉम एंड डेट, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करवा दिया, जो कि एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, जो कि जीके के संबंधित क्वेश्चन और जनरल इंफॉर्मेशन संबंधित आपके इंटरनेट में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास है। एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी होता है, उसके बाद एक चिन्ह लगाया जाता है, आपको पता होगा, और ईमेल के सर्वर का नाम होता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट का प्रबंध करता है। तो आपको जाहिर सी बात है, हम लोग कोई भी यूजर आईडी यूज करते हैं उसके साथ लगाते हैं @ का सिंबल, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है चैट आपका क्या है, क्वेश्चन आ चुका है, तो अभी आपको बता देते हैं। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है, ऑप्शन बन जाएगा बी। नोट कर लें, बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग। अब इंटरनेट क्या है, यहाँ पे नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, या किसी बिजनेस के लिए हमारे पास, या भारत सरकार सारा, ठीक है, इनमें से बताइए क्या होगा। तो नेटवर्क का एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। वेब पर सूचना देते हुए आपके पास क्या होना चाहिए? वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए, देखिए इसमें कौन से ऑप्शन है, वेब ब्राउजर, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, देखिए ऑप्शन है। तो वेब पर सूचना अगर देखनी है बेसिकली हाइपर टेक्स्ट या फिर वेब ब्राउज़र ही होना चाहिए बेसिकली ईमान से, ठीक है। बाकी इसमें जो ऑप्शन मेरे मान से इनमें से कोई नहीं लिखा है। तो वेब पर सूचना अगर आपको देखनी है या सर्च करना अलग होता है, इस कारण हो सकता है इसमें ऑप्शन हो। तो बेसिकली वेब पे अगर हमको कोई सूचना प्राप्त करनी है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती हैं, इस कारण से यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं बनेगा, ठीक है। सर्फिंग करने को बोलता तो फिर हम ब्राउज़र लगाते हैं। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? तो जाहिर सी बात है हाइपर लिंक, ठीक है। अनजाने ईमेल अनुलंघनों को क्या क्यों निकाला जाता है? ठीक है, तो उसको देखिए क्यों निकाला जाता है, क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि आपके स्पैम्स होते हैं, ठीक है। यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है हमारी, तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए बताइए यहाँ पे। तो संप्रेषण, ठीक है, तो ऑप्शन होगा ई। ई कॉमर्स आपका क्या है? इंटरनेट के उत्पादों का सेवाओं का क्रय विक्रय, तो यही वो ऑप्शन होगा बी। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें हमको चाहिए? तो बताइए। कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, उसके बाद आईएसपी मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो होगा ऑप्शन डी। एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो देखिए डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, एफटीपी या फिर जेपीजी, या डाउन इमेजिंग, या ऑप्शन हो जाएगा आपका डाउनलोडिंग, ठीक है, ए हो जाएगा। वेब पेज का जो पृष्ठ रिलोड करते हैं, बटन दबाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश। इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? www वेब पेज वर्ल्ड वाइड, तो उपयोग सभी इसमें ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। मैं कई कंप्यूटर का समावेश है जो संसाधन और डेटा शेयर करने के लिए जोड़ा जाता है, इसमें ऑप्शन बनेगा आपका इंटरनेट, ठीक है।
क्लासरूम में ना जाने हुए अगर हमको नहीं जाना है तो विषय का अध्ययन करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ई लर्निंग का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग ऑनलाइन लर्निंग भी बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि इस समय काफ़ी प्रचलन में है। 85 में एक व्यक्ति जो उसकी विशेषता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी अगर वो चाहता है और उसे डैमेज करना चाहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैमर। ठीक है, स्पैमर या फिर हैकर या तत्काल या प्रोग्रामर। तो देखिए अपने बनेगा हैकर। ठीक है। फ़ोल्डर संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिसे जिन्हें आपने प्रारंभ किया है तथा भेजने के लिए तैयार नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट में मैसेज को सेव कर देते हैं, जब हमको बाद में भेजना होता है उसको भेज सकते हैं, क्योंकि ईमेल में एक फीचर आपका होता है इंटरनेट में। ठीक है। उनकी पहचान आपकी आइडेंटिटी को गलत दिखाने या झूठ लाने के जरिए व्यक्ति द्वारा प्रयास किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग या फिर स्कंस। ठीक है। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, चैटिंग ईमेल के समान होता है या चैटिंग का केवल एक व्यक्ति के साथ ही की जा सकती है। तो देखिए चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ ही की जा सकती है, तो ये आपका जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है। ईमेल जो होते हैं वो पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं हमारे, तो इसमें होगा यूज़र नेम और उसका डोमेन नेम, यूज़र नेम और उसका डोमेन नेम यानी कि डी। ईमेल भेजना किसके समान होता है, हमारा पत्र भेजने के समान या पत्र लिखने के समान। ब्राउज़र आपका क्या कहलाता है, जहाँ पे हमको सारी जानकारी मिल जाती है, या वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है, होम पेज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं, देखिए अटैचमेंट। ठीक है, ये होगा मेल बॉक्स। ठीक है। मॉडेम किसके जुड़ा होता है, तो हम बताएंगे फ़ोन लाइन। ठीक है। आप इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, तो उपयोग तो सभी यहाँ पे काम कर सकते हैं, यानी कि वेब पेज देख सकते हैं, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं। 96 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, तो प्रिंटर जो होगा इसमें वो इंटरनेट में नहीं आता। लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन, हाइपरलिंक, ये सारे हमारे इंटरनेट के पार्ट हैं। 97 है, इसमें निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, तो ईमेल के लिए इसमें हो जाएगा पावर पॉइंट जो है वो ईमेल संबंधित नहीं। इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर ये हमारे ईमेल में आते हैं। ठीक है। 98 है, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट। ठीक है, जैसे कि पीडीएफ वगैरह। शिक्षा संस्थान से जुड़ने वाले डोमेन को हम लोग बोलते हैं .edu। ठीक है, बी हो जाएगा .edu। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन का हमने पूरा एक मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा दिया। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट संबंधित नहीं है, तो कीबोर्ड आपका है वो इंटरनेट संबंधित नहीं होगा, तो ऑप्शन बन जाएगा कीबोर्ड। ठीक है। तो इसमें हमारे पास और क्वेश्चन भी अवेलेबल, लेकिन मैं यहीं तक रखता हूँ क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो 100 क्वेश्चन का ये पूरा हमने मॉडल पेपर आपको सॉल्व किया है। इसमें अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये जो बेसिक क्वेश्चन था आपका M2R5 का, इसमें आपने 100 में से कितने मिले हैं, तो कमेंट करके आप लोग बाद में बताइएगा, जब पूरा लाइव खत्म हो जाएगा उसके बाद कमेंट करिएगा कि 100 में से आपको कितने नंबर इसमें आपने प्राप्त किए हैं। ठीक है। तो अच्छे नंबर होंगे तो फिर मैं आपको वीडियो के सारे लिंक आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको लाइक से जो कर दें, कंटिन्यू बने रहें।